सभी भक्तों को राम राम। आज कथा करेंगे भक्तमाल में से महर्षि सरभंग और महर्षि मुद्गल और दो मित्र भक्त। महर्षि सरभंग तपोभूमि दंडकारण्य क्षेत्र में अनेकानेक ऊर्ध रेता ब्रह्मवादी ऋषियों ने घोर तपस्या की है। कठिन योग अभ्यास एवं प्राणायाम आदि द्वारा संसार के समस्त पदार्थों से आसक्ति, ममता, स्पृहा एवं कामना का समूल नाश करके अपनी उग्र तपस्या द्वारा समस्त इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने वाले अनेकानेक ऋषियों में से सरभंग जी भी एक थे। अपनी उत्कंठ तपस्या द्वारा उन्होंने ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवराज इंद्र इन्हें सत्कार पूर्वक ब्रह्मलोक तक पहुँचाने के निमित्त आए। इन्होंने देखा कि पृथ्वी से कुछ ऊपर आकाश में देवराज का रथ खड़ा है और भ्रम से देवताओं से घिरे हुए उसमें विराजमान हैं। सूर्य एवं अग्नि के समान उनकी शोभा है। देवांगनाएं उनकी श्रवण दंडिका युक्त चमरों से सेवा कर रही हैं। उनके मस्तक पर श्वेत छत्र शोभ्यमान है। गंधर्व, सिद्ध एवं अनेक ब्रह्म ऋषि उनकी अनेक उत्तम वचनों द्वारा स्तुति कर रहे हैं। ये इनके साथ ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए तैयार ही थे कि इन्हें पता चला कि राजीव लोचन, कौशल किशोर, श्री राघवेंद्र, राम, भद्र, भ्राता लक्ष्मण एवं भगवती श्री सीता जी सहित इनके आश्रम की ओर पधार रही हैं। जो ही भगवान श्री राम के आगमन का शुभ समाचार इनके कानों में पहुंचा, त्यों ही तपपूत अंतकरण में भक्ति का संचार हो गया और वे मन ही मन सोचने लगे हो लौकिक और वैदिक समस्त धर्मों का पालन जिन भगवान के चरण कमलों की प्रीति के लिए किया जाता है, वे ही भगवान समझ मेरे आश्रम की ओर पधार रही हैं। तब उन्होंने छोड़कर ब्रह्मलोक को जाना तो सर्वथा मूर्खता है। ब्रह्मलोक के प्रधान देवता तो मेरे यहाँ ही आ रहे हैं, तब वहाँ जाना निष्प्रयोजन ही है। अतः मन ही मन यह निश्चय करके तपस्या के प्रभाव से मैंने जिन जिन अक्षय लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, वे सब मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। इन्हें देवराज इंद्र को विदा कर दिया। ऋषि सरभंग जी के अंतकरण में प्रेम जनित विरह भाव का उदय हो गया। चितवत पंथ रहे दिन राति। वे भगवान श्री राम की अल्पकाल की प्रतीक्षा को भी युग युग के समान समझने लगे। भगवान श्री राम के सम्मुख ही मैं इस नश्वर शरीर का त्याग करूंगा, इस दृढ़ संकल्प से वे भगवान राम की क्षण क्षण प्रतीक्षा करने लगे। कमल दल लोचन श्याम सुंदर भगवान श्री राम इनके आश्रम पर पधारे ही सीता लक्ष्मण सहित रघुनंदन को मुनिवर ने देखा। उनका कंठ गदगद हो गया और वे कहने लगे, चितवत पंथ रहो दिन राति, अब प्रभु देखे जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, किन्हीं कृपा जानी जनु दीन्या। भगवान श्री राम को देखते ही प्रेम व सिंह के लोचन भगवान के रूप सुधा मकरंद का सागर पान करने लगे। इनके नेत्रों के सम्मुख तो वे ही थे। अपने प्रेम से उन्होंने अपने अंतकरण में बिठा लिया। सीता अनुज समेत प्रभु नील, जलद तनु श्याम, मम हिय बसुहु निरंतन सगुण रूप श्री राम। भगवान को अपने अंतकरण में बैठाकर मुनि योग अग्नि से अपने शरीर को जलाने के लिए तत्पर हो गए। योग अग्नि ने इनके रोम, केश, चमड़ी, हड्डी, मांस और रक्त सभी को जलाकर भस्म कर डाला। अपने नश्वर शरीर को नष्ट कर वे अग्नि के समान तेजोमय शरीर से उत्पन्न हुए। परम तेजस्वी कुमार के रूप में वे अग्नियों, महात्मा ऋषियों और देवताओं के भी लोकों को लांघ कर दिव्य धाम को चले गए। महर्षि मुद्गल नामक ऋषि कुरुक्षेत्र में रहते थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, जितेंद्रीय, भगवत भक्त एवं सत्यवक्ता थे। किसी की भी निंदा नहीं करते थे। बड़े कर्मनिष्ठ एवं महात्मा थे। ये शिलोच्छवर्ती से अपना जीवन निर्वाह करते थे। 15 दिनों में एक द्रोण धान्य जो करीब 34 शेर के बराबर होता है इकट्ठा कर लेते थे। उसी से इष्टकृत नामक यज्ञ करते और प्रत्येक 15वें दिन
अमावस्या एवं पूर्णिमा को दरस पौर्णमास याग किया करते थे। यज्ञों में देवताओं और अतिथियों को देने से जो अन्न बचता उसी से परिवार सहित निर्वाह किया करते थे। जैसे धर्मात्मा ब्राह्मण स्वयं थे वैसे ही उनकी धर्म पत्नी और संतान भी थी। मुदगल जी सपरिवार महीने में केवल 2 ही बार अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही भोजन किया करते थे। सो भी अतिथि अभ्यागतों को भोजन कराने के बाद कहते हैं कि उनका प्रभाव ऐसा था कि प्रत्येक पुरों के दिन साक्षात देवराज इंद्र देवताओं सहित उनके यज्ञ में आकर अपना भाग लेते थे। इस प्रकार मनोवर्ती से रहना और प्रसन्नचित्त से अतिथियों को अन्न देना यही उनके जीवन का व्रत था। मुनि के इस व्रत की ख्याति बहुत दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उनकी कीर्ति कथा दुर्वासा मुनि के कानों में पड़ी और उनके मन में उनकी परीक्षा करने की आ गई। दुर्वासा महाराज जहाँ तहाँ व्रतशील उत्तम पुरुषों को व्रत में पक्का करने के लिए ही क्रोधित वेश में घूमा करते। वे एक दिन नंग धड़ंग पागलों का सा वेश बनाए मुंड मुंडाए कूट वचन कहते हुआ आ पहुँचे। आते ही बोले, विप्रवर, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भोजन की इच्छा से आया हूँ। उस दिन पूर्णिमा का दिवस था। मुदगल ने आदर सत्कार के साथ ऋषि की अभ्यर्थना करके उन्होंने भोजन कराने बिठाया। उन्होंने अपने भूखे अतिथि को बड़ी श्रद्धा से भोजन परोस कर जिमाया। मुनि भी भूखे तो थे ही, श्रद्धा से प्राप्त हुए उस अन्न में उन्होंने बड़ा सरस भी लगा। वे बात की बात में रसोई में बना हुआ सब कुछ जिम गए। बचा कुचा शरीर पर चुपड़ लिया, झूठा अंग शरीर पर लिपेट कर वे जिधर से आए थे उधर ही निकल गई। मुदगल सपरिवार भूखे रहे। यूँ प्रत्येक पर्व पर दुर्वासा जी आते और भोजन करके चले जाते। मुनि को परिवार सहित भूखे रह जाना पड़ता। 15 दिनों तक कटे हुए खेत में बिखरे दानों को वे बीनते और स्वयं निराहार रहकर प्रत्येक 15वें दिन वे उसे दुर्वासा ऋषि के अर्पण कर देते। स्त्री पुरुष ने भी उनका साथ दिया। भूख से उनके मन में तनिक भी विकार या खेद उत्पन्न नहीं हुआ। क्रोध, ईर्ष्या एवं अनादर का भाव भी नहीं आया। वे ज्यों के त्यों शांत बने रहे। इस प्रकार वे लगातार 6 बार प्रत्येक पर्व पर आए। 15 दिनों में एक बार भोजन करने वाला तपस्वी कुटुंब जीवन 3 महीने तक लगातार भूखा रहा, परंतु किसी के मन में कुछ भी दुख, क्रोध, अक्षोभ या अपमान का विकार नहीं हुआ। श्री दुर्वासा जी ने हर बार उनके चित्त को शांत और निर्मल ही पाया। दुर्वासा जी इनके धैर्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि मुदगल से कहा, मुने, इस संसार में तुम्हारे समान दाता कोई भी नहीं। ईर्ष्या तो तुमको छू तक नहीं गई। भूख बड़े बड़े लोगों के धार्मिक विचारों को डिगा देती है और धैर्य को हर लेती है। जीव तो रसना ही ठहरी, वह सदा रस का स्वाद लेने वाली है। मन तो इतना चंचल है कि इसको वश में करना अत्यंत कठिन जान पड़ता है। मन और इंद्रियों को काबू में रखकर भूख का कष्ट उठाते हुए परिश्रम से प्राप्त किए हुए धन को शुद्ध हृदय से दान करना अत्यंत कठिन है। देवता भी तुम्हारे दान की महिमा गा कर उसकी सर्वथा घोषणा करेंगे। महर्षि दुर्वासा यूँ कह ही रहे थे कि देवदूत विमान लेकर मुदगल के पास आया और देवदूत ने कहा, देव, आप महान पुण्यवान हैं, सशरीर स्वर्ग पधारे। देवदूत की बात सुनकर महर्षि ने उससे कहा, देवदूत, सत्पुरुषों में 7 पग एक साथ चलने से ही मित्रता हो जाती है। अतः मैं आपसे जो कुछ पूछूं उसके उत्तर में जो सत्य और हितकर हो वही बतलाए। मैं आपकी बात सुनने के बाद ही अपना कर्तव्य निश्चित करूंगा। देवदूत, मेरा यह प्रश्न यह है कि स्वर्ग में क्या सुख है और क्या दुख है। देवदूत ने महर्षि मुदगल के उत्तर में स्वर्ग लोक और एवं उससे भी ऊपर के भोग में लोकों के सुखों का वर्णन किया। तत्पश्चात वहाँ का सबसे बड़ा दोष यह बताया कि वहाँ से एक न एक दिन पतन हो ही जाता है। ब्रह्मलोक पर्यंतन सभी लोकों में पतन का भय जीव को सदा बना ही रहता है। वे कहने लगे कि सुख ऐश्वर्य का उपभोग करके उससे नवीन स्थानों से गिरने वाले प्राणी को जो असंतोष और वेदना होती है उसका वर्णन करना कठिन है। यह सुनकर महर्षि मुदगल ने देवदूत को विधि पूर्वक नमस्कार किया और उन्होंने अत्यंत प्रेम से यह कहकर लौटा दिया कि हे देवदूत, मैं तो उस विनाश रहित परम पद को ही प्राप्त करूंगा जिससे
प्राप्त कर लेने पर शोक व्यथा दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। देवदूत उनसे यह उत्तर पाकर उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करता हुआ लौट गया एवं तत्पश्चात मुनि मुद्गल स्तुति निंदा श्रवण और मिट्टी में संभाव रखते हुए ज्ञान वैराग और भगवत भक्ति के साधन से अविनाशी भगवत धाम को प्राप्त हुए। दो मित्र भक्त जिसके ललाट पर मृत्यु ये दो अक्षर लिखे हैं वह समस्त क्लेश देने वाले पाप कैसे करता है। कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण पुंडरीक और एक क्षत्रिय अम्बरीश रहते थे। दोनों में बड़ी मित्रता थी। खाना पीना टहलना सोना सब काम उनका साथ ही होता था। दोनों युवक थे, स्वतंत्र थे, आपस पास में धन था, उस पर कुसंग में पड़ गए। अब देव पूजन और संध्या तर्पण पढ़ना लिखना सब कुछ छूट गया। वे कुमार्ग में लग गई। वेश्या और मदिरा उन्होंने प्रिय हो गई। धर्म और परलोक का सौपन में भी उन्होंने ध्यान नहीं रहा। पाप में आधी उम्र बीतते बीतते दोनों का धन नष्ट हो गया। वेश्या और शराब के चक्कर में घर द्वार नीलाम हो गए। मांगने पर एक पैसा भी मिलना कठिन हो गया। उनके चरित्रहीन मित्रों ने साथ छोड़ दिया। वेश्या ने धक्के देकर उन दरिद्रों को अपने घर से निकाल दिया। समाज में कोई उनसे बोलना तक नहीं चाहता था। अत्यंत दुखी होकर उन्होंने अपनी जन्मभूमि का त्याग किया। उन्होंने अब अपने कर्मों पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था। भटकते हुए दोनों एक यज्ञ मंडप के पास पहुंचे। पश्चाताप से उनके पाप कुछ घट गए थे। पूर्व जन्म के किसी पुण्य का उदय हो आया। ऋषियों की वेद ध्वनि कान में पड़ी तो दोनों को यज्ञ दर्शन की इच्छा हुई और वे यज्ञशाला में गए। यज्ञ दर्शन से उनका चित्त और शुद्ध हुआ। उनमें पश्चाताप विशेष विवेक से जागा। उनका हृदय दुखित पीड़ित होने लगा। हमने जो भयंकर पाप किए हैं वे कैसे नष्ट होंगे। हमारे उद्धार का मार्ग कौन बताएगा। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण बड़े दयालु होते हैं तो अवश्य ही ऋषिगण हम पर कृपा करके कोई उपाय बताएंगे। दोनों मित्र ऋषि के पास जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। फूट फूट कर रोते हुए अपने पापों का वर्णन करके वे उनसे छूटने का उपाय पूछने लगे। पाप और पुण्य दोनों ही ऐसे हैं कि वर्णन करने से इनका क्षय होता है और वर्णन करने से इन दोनों के पाप और घटे। दयालु विप्रों ने धैर्यपूर्वक इन दोनों की बातें सुनी, पर इन दोनों के उपयुक्त कोई प्रायश्चित इन्हें सूझ ही न पड़ता था। अंत में उनमें से एक भगत ने कहा, तुम दोनों अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रही हो, ये तो बड़ा शुभ लक्षण है। तुम अब भगवान की शरण ले लो। जो अपने पिछले पापों के लिए पश्चाताप करता है, आगे पाप न करने का दृढ़ निश्चय करके भगवान की शरण लेता है, उन सर्वेश्वर के भजन में ही जीवन बिताता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह भगवान की कृपा से उनका देव दुर्लभ दर्शन पाकर कृतार्थ हो जाता है। अतएव तुम दोनों श्री जगन्नाथ धाम जाओ और वहाँ दारू में पुरुषोत्तम के दर्शन करो। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके तुम सभी पापों से छूट जाओगे। वे दोनों उन महर्षि का उपदेश प्राप्त करके बड़ी उमंग से पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर चले। भगवान का ध्यान और भगवान नाम का जप यही अब उनका व्रत हो गया। श्री जगन्नाथपुरी पहुंचकर उन्होंने समुद्र स्नान किया। तदंतर वे भगवान के दर्शन करने लगे, पर उन्होंने भगवान की मूर्ति के दर्शन नहीं हुए। भगवान के श्री विग्रह के दर्शन न होने से उन्हें बड़ा दुख हुआ। भगवान के पापहारी नामों का आर्त भाव से कीर्तन करते हुए वे 3 दिन निर्जल वहीं पड़े रहे। तीसरे दिन रात्रि में उन्होंने ज्योति के दर्शन हुए। 3 दिन और उसी प्रकार उपवास के कीर्तन करते रहे। 7वीं रात्रि को सोपन में भगवान ने अपने दिव्य रूप की झांकी दी। कोई कितना भी पापी क्यों न हो, यदि उसके मन में पश्चाताप जाग पड़े, वह पुण्य पाप न करने का निश्चय करके भगवान की शरण ले तो अवश्य ही प्रभु से अपना लेते हैं। वे दोनों मित्र 7 दिन से भगवान के द्वार पर निरहा रहकर उन मंगलमय के दिव्य नामों का श्रद्धा विश्वास पूर्वक आर्त भाव से कीर्तन कर रहे थे। उनके सारे पाप भस्म हो चुके थे। प्रभु ने उन पर कृपा की। नेत्र खुलते ही सोपन में होने वाली भगवान की ज्योतिर्मय दिव्य झांकी को प्रत्यक्ष देखकर वे कृतार्थ हो गए। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ उन्हें। फिर तो वे भगवान का भजन करते जीवन भर पुरुषोत्तमपुरी में ही रहे। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। सभी भक्तों को राम राम।